अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी मुश्किलात को दूर फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि आज के व्लॉग में हम गए थे ग्रॉसरी करने के लिए और मैंने कहा कि चलें छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। हुआ सीन कुछ यूँ कि मैं जो हूँ ना सच्ची में कंसर्न हो रही हूँ अबाउट गेटिंग मोर हेल्थी और मेंटेनिंग माय वेट, क्योंकि अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं, अमेरिका में तो बहुत सर्दी हो रही है, तो हमारा जो काम होता है ना वो टोटली इंडोर किस्म का हो जाता है। और फिर इसमें इंडोर में ये होता है कि सर्दी में हम थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं क्योंकि हलवा वगैरह भी बन जाता है और उसकी वजह से वज़न जो है ना वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बढ़ता हुआ वज़न जो है ना ये हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी इमोशनल हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। और इसके अलावा जो है ना, अच्छा मेरी यार देखें सीन, बातें मैं कर रही हूँ हेल्थी वेट और वज़न हो चुकी है, मैं केक हो इसलिए क्योंकि दोस्तों ये जो मीठा है ना इसकी क्रेविंग बहुत ही गंदी चीज़ है और मुझे बहुत मज़े लगता है केक, पेस्ट्रीज, ये खाना। अच्छा मुझे वैसे चॉकलेट्स वगैरह, कैंडीज़ वगैरह पसंद नहीं है, लेकिन ये जो बेकरी के आइटम होते हैं ना, और ये दुश्मन होते हैं हमारी सेहत के। लेकिन अब मुझे इनको कंट्रोल करना है और काफ़ी हद तक शुगर का इंटेक भी कम करना है। और मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगी, जो भी मेरे सुनने वाले व्यूअर्स हैं, चीनी जो होती है ना, सफ़ेद चीनी कहते हैं, ये सेहत के लिए बहुत डेंजरस होती है और इससे कैंसर की बीमारी भी फैलती है। आपको पता है, हमें एहसास नहीं होता। हम खाओ ज़रूर, मतलब ये नहीं मैं कहती कि छोड़ी तो, मैं छोड़ भी नहीं सकती, जो सीधी सी बात है, मुकम्मल तौर पे जैसे लोग कहते हैं ना बिल्कुल ना खाएं, वो नहीं मैं कर सकती। हाँ, इसका इंटेक मैं कम ज़रूर करूँगी, डेफिनेटली मैं कंट्रोल करूँगी अब इसको। और पानी ज़्यादा पिए, पानी का इंटेक ज़्यादा करने की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये जो है ना कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी अब हमारी ईटिंग हैबिट्स में, तभी जाके जो है ना ये उम्र के साथ साथ वेट कंट्रोल होता है, ताकि हमें क्रैश डाइट भी नहीं करनी पड़े। और उसका फिर ये होगा कि हम हेल्थी वे में जो है ना अपना वज़न भी कम कर लेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा ग्रीन टी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ग्रीन टी भी पीनी चाहिए। मैं अब अपनी पेंट्री सेट करूँगी तो मैं वो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आजकल ना मैं थोड़ी सी मतलब स्टडीज़ भी पढ़ रही हूँ, मतलब जो रिसर्च वर्क हुआ है वेट लॉस के हवाले से, ये वो, तो उसमें मैंने यही देखा है कि आपको वज़न कम करने के लिए सब कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मेन चीज़ होती है पोर्शन कंट्रोल करना, कि आप कितना खा रहे हैं। पता है क्या प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि घर में बिजी होते हैं, या बच्चों को स्कूल से मैंने लाना ले जाना करना है, या खाने के टाइम मेरे ना बैक इन माई हेड या बैक इन माई माइंड क्या होता है कि खाना कम खाना है। वो फिर ये होता है कि जब मैं खाना कम खाती हूँ ना, मतलब प्रॉपर नहीं मैं खाना खाती, या बस इतना सा ये 2 चम्मच, ये 2 चम्मच, उससे फिर मुझे जो बाद में ये आफ्टर फूड क्रेविंग अटैक्स पड़ते हैं ना, उससे वज़न बढ़ता है। असल में ये चीज़ मैंने नोटिस की है। अब मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है। ये हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम कहता है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुकून से बैठ के इंसान खाना खाए, ज़मीन पर बैठ के खाएं। क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर ऐसी एनर्जी होती है जो आपके अंदर जाती है, जो आपको फुलफिलमेंट का एहसास देती है। ये रिसर्च है। तो इस तरह से अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार को अगर अपना लेना, कसम खुदा की, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बेहतरीन न्यूट्रिशनिस्ट हैं, दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर हैं, और दुनिया के नंबर 1 जो है ना आपके ट्रेनर हैं हर फील्ड में दुनिया की। मैं कहती हूँ कुछ चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज़ को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें हमें बताई हैं वो अब साइंस और मेडिकल प्रूफ कर रहा है। तो हमें किसी और गोरे जोरे नीले पीले की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं भाई। हमारा जो है ना मेन यूनिवर्सिटी हमारी है मदीना, और माशाल्लाह वहाँ से सब चीज़ें हमें मिल रही हैं, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, हम नहीं उसको देख रहे। तो नबी पास हम थोड़ा खाते थे, वक्फा देकर खाते थे, भूख रख के खाते थे। देखे ना उन्होंने कितनी बातें बताई। डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि डिवाइड मेक 3 पोर्शन इन योर स्टमक, 1 फॉर एयर, 1 फॉर वाटर, 1 फॉर फूड। तो हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 1400-1500 साल पहले बता दिया। तो हम जो है ना इग्नोरेंट पीपल है, हमें होश नहीं है कि हम उनको फॉलो करें। तो आज के बाद यही है कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है इंशाअल्लाह ताला। 2 फ़ायदे, दुनियावी भी और दीनी भी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश तो अल्लाह भी खुश। तो ये है कि इस तरह हमारे काम में बरकत भी आएगी। हमारी इस डाइट के अंदर अल्लाह ताला बरकत दे देंगे ऐसी कि हम पूरा दिन फुलफिल रहेंगे। हमें महसूस होगा कि नहीं यार हमने खा लिया, क्योंकि ये बरकत होती है। जहाँ उनका नाम हो जाए वहाँ तो बरकत ही बरकत है।
तो अभी मैं सोच रही थी यही कि मुझे ना थोड़ा सा अपना मील प्लान बनाना पड़ेगा कि जिसको मुझे फॉलो करना है। हर किसी की अपनी बॉडी टाइप होती है, रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, तो हम एक ही उसके हिसाब से तो नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मुझे कितनी देर में भूख लगती है, मैं क्या खाती हूँ जिससे मेरी हंगर सेटिस्फाई होती है, तो ये चीज़ें वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और अब इतनी अकल तो आई गई है, इतना कुछ पढ़ के देख के रिसर्च करके कि हमें कैसा फूड का जो है ना ग्रुप उसको चूज़ करना है हमारे लिए और कौन सा हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो मुझे जो है ना, मेरा तो ये सिस्टम है कि मुझे नाश्ता बहुत अच्छे से करना होता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अब मैं अपना एक दिन जो है ना पूरा फ्रॉम डे टू नाइट जो मेरा स्लीपिंग तक की मेरी रूटीन होएगी, वो मैं अपनी डाइट के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मतलब डाइट ऐसा जो हमारे जहन में जब फैट डाइट्स आती हैं ना, जैसे कीटो हो गई, समर डाइट्स होती हैं, और पता नहीं कौन कौन सी डाइट्स होती हैं, और मुझे तो इस वक्त नाम भी नहीं याद आ रहे। तो वो जो है ना क्या कहते हैं उसे, फिर क्या होता है कि ये गलत चीज़ होती है, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो मेरा ख्याल यही है, अगेन वही नबवी तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, थोड़ा खाएं पोर्शंस बना के, और जो है ना उसको इतना खाएं और तब खाएं जब भूख लग रही हो। तो उसको अगर मैं समराइज़ करूं इस तरीके से, समझे कि ये इस्लामिक वे टू लूज़ वेट, अगर हम इसको नाम देते हैं वीडियो को तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें अब मैं आपको ऐसी टिप्स बता रही हूँ जो कि वज़न कम करना चाहते हैं लोग, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो टिप नंबर 1 तो दोस्तों ये है कि हम लोगों ने इत्मीनान से खाना खाना है, बैठ के सुकून से खाना खाना, अल्लाह का नाम लेके खाना और उसका शुक्र अदा करना है। टिप नंबर 2 ये है कि हम लोगों ने जो है थोड़ा खाना खाना है, छोटा नवाला बनाना है। और आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 3 उंगलियों का नवाला बनाते थे, अंगूठे का, शहादत की उंगली और साथ वाली उंगली का छोटा सा नवाला बना के खाते थे। तो छोटे नवालों में खाना है, खूब चबा चबा के खाना है, और ये साइंस भी प्रूव करती है। तो हमने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन में रखना है, सुन्नत को जहन में रखना है। छोटे नवाले खाने, उससे हम ज़्यादा च्यू करेंगे तो हमारी हंगर अपने आप ही सप्रेस होती जाएगी। और जब हम बहुत ही ज़्यादा चपड़ चपड़ करके खाते हैं ना, उससे हवा भी जारी होती है हमारे पेट में। और पानी वही 3 घूंट करके सुकून से आहिस्ता आहिस्ता पीना है। पहले पानी का 1 गिलास पी लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाद में हमारा मैदा जो है वो डाइजेशन मोड में चला जाता है, तो वो फिर ख़राबी होती है। तो इस तरीके से खाना है, कोशिश करें बैठ के खाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घुटना उठा के खाते थे, मतलब ऐसे करके बैठते थे। जो वैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाएं, जो ज़मीन पे वैसे आलती पाती मार के बैठ सकते हैं वो वैसे बैठ जाएं, नहीं तो अगर आप टेबल पे भी बैठ रहे हैं, लेकिन मोटिव आपका वही है कि हमने उन्हीं की सुन्नत को फॉलो करना है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें उस बरकत में ज़रूर शामिल करेंगे। और इसके अलावा क्या सॉलिड चीज़ें खाएं, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, यानी कि गेहूँ और बग़ैर छना आटा, इस टाइप की चीज़ें जितना मैक्सिमम हो सके उस चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी डाइट में। हम खजूर भी खाएंगे, दिन में 1 खजूर हम बंदा खा ही सकता है, इतनी कोई आफत नहीं जो मीठे की क्रेविंग हो। खजूर के पीस करके रख लें, जब भी मीठे की क्रेविंग हो तो उसका एक छोटा सा पीस मुँह में डाल लो। इट्स अ गुड आइडिया, राइट। दूध भी पिएंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और बीमारियों से बचाए, तकलीफ़ों से बचाए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।